बिल्कुल। ब्लैंक आ रहा है? क्या ब्लैंक आ रहा है? डे नेम निकाला है आपने? रिलेशनशिप चेक करो, रिलेशनशिप नहीं आ रहे हैं। बार ग्राफ बनाइए, बार ग्राफ के अंदर वीकेंड ऑर्डर्स मैंने ट्रैक किया है और डे नेम। ये ऊपर, हाँ कोई भी ले लो। क्या? इसमें ड्रैग करो ना, ये नीचे लिया है तो आया आपने, इसमें ड्रैग करना है ना, इसके अंदर। तो वीक डेज नहीं बनाया है तो आएगा कैसे? हाँ तो गलत बनाया है, चेक करो। बनाया आपने, कैलेंडर टेबल चेक करो। क्या क्या है? क्या रहा? तो सेम रिपीट बना रहे हो भाई, नाम तो चेंज करो, डेज तो बनाओ। ये कौन सा है? वीकेंड वाला, संडे वाला। आप बना चुके हो के नाम का। भाई सेल्स टेबल से वीकेंड ऑर्डर्स ड्रैग किया है और कैलेंडर टेबल से डे नेम को ड्रैग किया है। तो इसमें आपको सैटरडे और संडे दोनों दिख जाएंगे। इसी तरह इसका वीकडेज का देख लीजिए। वीकडेज का बताओ क्या आ रहा है? करेंगे करेंगे, सब करेंगे, अभी मैं फॉर्मेटिंग नहीं सिखा रहा, अभी सिर्फ एनालिसिस सीख रहे हैं। क्वांटिटी मतलब करवाऊंगा भाई, फॉर्मेटिंग अभी नहीं करा रहा हूँ, करवाऊंगा, सब करवाऊंगा। अभी फॉर्मेटिंग नहीं करा रहा, जब ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे तब बनाऊंगा। अरे वो भी तो वही पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ फॉर्मेटिंग अभी नहीं सिखा रहा हूँ। कर लो यार, कर लो, छोड़ो। अरे सुनो, कर लो यार, परेशान करो। करवाऊंगा सर भाई, एक साथ ही करा। बोलो भाई। सर जैसे इसमें कैलेंडर टेबल में बहुत सारी चीजें बनवाई हुई है आपने, ये डे नेम और और आपने नहीं ईयर बनाई है तो वीक्स। भाई कुछ नहीं कर पाओगे। सर मैं कुछ पूछ रहा हूँ सर, वो नहीं कह रहा। हम्म। सर ये जैसे जो बनवाए हुए हैं तो सर इसमें तो किसी भी चीज का देख सकते हैं तो। हाँ हाँ, किसी भी चीज का देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। और सर एक आपने एज का और करवाया था सर, कोई जैसे वो कोई कस्टमर प्रोडक्ट टेबल हो में था। तो हमें देख। क्या चीज सर? अभी सब करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे, अच्छा अभी तो अच्छा। बहुत कुछ करना है, अभी तो स्टार्ट ही किया है। करेंगे करेंगे, एज वाइज भी करेंगे। सुनो अब, देखो, अब एक चीज और सीख लो। सुनो अब, आपने एक वीकडेज के ऑर्डर्स ले लिए, एक वीकेंड के ले लिए। ग्राफ तो बन गया, बट मुझे अभी ये नहीं पता चल रहा है कि किसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है? तो एक छोटा सा बत बता रहा हूं, परेशान मत करना। विजुअलाइजेशन के अंदर आपके पास तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे। एक आपको दिखाई देगा बिल्ड विजुअल, एक आपको उसके सेंटर में दिखाई देगा फॉर्मेट विजुअल। फॉर्मेट विजुअल पे क्लिक करिए। यहां पर आपको विजुअलाइजेशन के अंदर फॉर्मेट विजुअल मिलेगा। मिला? नीचे की तरफ आओ, यहां पर आपको एक दिखेगा डेटा लेबल्स। मिला? इसमें आपको एक मिलेगा डेटा लेबल्स, ये ऑफ होगा, इसको कर दो ऑन। विजुअलाइजेशन के अंदर नीचे डेटा लेबल्स है, दिखाई दे जाएगा। जिस भी ग्राफ के लिए करना चाहते हो उसके डेटा लेबल्स को ऑन कर दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑफ रहते हैं। आ गया? क्या नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? मतलब इस पे क्लिक, ग्राफ पे क्लिक करके रखना, तब आएगा ना। सुनिए, ये फॉर्मेट विजुअल आपके पास तब इनेबल होगा जब आप ग्राफ को सिलेक्टेड रखेंगे, तब। हो गया इतना? चले नेक्स्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बात बराबर ही है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अगर एग्जैक्ट दिखाना है तो करवाऊंगा भाई, अभी है, सब है। समझाओ भाई, समझाओ। सब करवाऊंगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा कि आपके पास 3,000 आ रहा है, मेरे पास 3400 आ रहा है तो उतना ही। मैडम ग्राफ चूज करें यहाँ से। चलिए नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट बनाइए आप लोग, ऑल ऑर्डर्स। ऑल ऑर्डर्स बनाइए। ये बनाइएगा सेल्स में, हाँ, सेल्स में।
हाँ डेटा सर बंदा भाई वीकडेज वाला ब्लैंक नहीं है भाई, आपने कुछ मिस्टेक कर दी होगी। ये क्यों ड्रैग करोगे इसके ऊपर? डे नेम ड्रैग करोगे ना भाई इसके ऊपर। भाई सैटरडे संडे उसमें मिलेगा ना, उसमें थोड़ी ना मिलेगा डे में, वो थोड़ी ना मिलेगा उसमें। क्या हुआ? सेल्स टेबल में, सेल्स टेबल। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे बनवाऊंगा तो प्रॉपर बनवाऊंगा ऑल ऑर्डर्स। क्या ड्रैग किया आपने इसके अंदर? ठीक है, वीक डेज ऑर्डर से फॉर्मूला क्या है? ये वीक डे होगा ना भाई, वीक डेज नहीं होगा। कैलेंडर टेबल में चेक करो ना, कैलेंडर टेबल में आपने क्या लिखा है? वीक डे लिखा है, वीक डेज लिखा है? वो चेक करो ना। आ गया ऑल। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला लगाया? ऑल ऑर्डर्स निकालने हैं। क्या फॉर्मूला लगाया आप लोगों ने? काउंट लगाया, कैलकुलेट लगाया, क्या निकाला? हाँ मेजर ही बनेगा। ऑल ऑर्डर्स सम। ठीक है, और कोई? कैलकुलेट यूज करो, टोटल ऑर्डर्स के ऊपर कैलकुलेट यूज करो। आओ, अब एक नई चीज सिखा रहा हूं, सुनो। हाँ सर, वीकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला दिखा दो एक बार। चलो आओ, अब सुनो, एक नई चीज सिखा रहा हूं, इसको भी सीखो। और फिर डिफरेंस किसका पूछे थे भाई? बिल्कुल समझ में आएगा, बस 1 मिनट। सुनिए अब, देखिएगा। सेल्स टेबल बना लेना हम लोग, ये न्यू मेजर ऑल ऑर्डर्स। और फिर मैं इसको एनालाइज करवाऊंगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या मतलब है इस बात का। कैलकुलेट टोटल ऑर्डर्स कॉमा। ठीक है, अब एक चीज समझो, जो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर एक नई चीज सिखा रहा हूँ। आपने अभी कैलकुलेट का फॉर्मूला इससे पहले भी देखा, इसके दो पैरामीटर थे, एक था एक्सप्रेशन और दूसरा था फिल्टर। ठीक है, इस बार मुझे इस टोटल ऑर्डर को फिल्टर नहीं करना है, तो इसका मतलब है यहां पर मुझे कुछ और पास करना पड़ेगा। और फिल्टर का मतलब होता है कोई कंडीशन टाइप। पर यहां पर एक फॉर्मूला नया सिखा रहा हूं, जो आपने फॉर्मुलेज लिखे थे उन्हीं में से एक फॉर्मूला है जिसका नाम है ऑल। ऑल, ऑल एक फॉर्मूला है आपके पास, इसकी डेफिनेशन समझो, फिर मैं आपको बताता हूं ये क्या बता रहा है आपको। ऑल में आपके पास एक पैरामीटर है, टेबल नेम और कॉलम नेम। मतलब कि इस ऑल के फंक्शन के अंदर या तो मैं एक टेबल का नाम पास कर दूं, या फिर एक कॉलम का नाम पास कर दूं, कुछ भी पास कर सकता हूं। पर ये करेगा क्या? ये करेगा रिटर्न, रिटर्न ऑल द रोज इन अ टेबल और ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम, इग्नोरिंग एनी फिल्टर दैट माइट हैव बीन अप्लाइड। बात समझ पा रहे हो क्या लिखा है इंग्लिश में? सुनो अब सुन लो, सुन लो, थोड़ा ट्रांसलेशन सीख लेते हैं। सुनो अब, इस ऑल के फंक्शन के अंदर थोड़ा समझना, ऑल के फंक्शन के अंदर अगर आप टेबल का नेम पास करते हो तो ये उस टेबल की सारी रोज को रिटर्न कर देगा। अगर इस फंक्शन के अंदर कोई कॉलम नेम पास करते हो तो उस कॉलम के वैल्यूज को रिटर्न कर देगा। और इग्नोरिंग एनी फिल्टर का मतलब है अगर उस पर कोई फिल्टर भी लगा होगा तो वो उसको भी इग्नोर करेगा। बात समझ पा रहे हो? हमें क्या करना है, जो हमारी सेल्स टेबल है उस सेल्स टेबल की सारी वैल्यूज, वैल्यू से मेरा मतलब सारी रोज को रिटर्न करवाना है, किसके बिहाफ, किसके लिए? टोटल ऑर्डर्स के लिए। फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। यहां लिखो ऑल ए डब्ल्यू सेल्स।
फिर आपको डिफरेंस समझाता हूं इसका। यहाँ लिखो AW सेल्स, बस टेबल का नाम AW सेल्स, एंटर करो। ठीक है, अब एक नए पेज पर टोटल ऑर्डर्स को ड्रैग करिए, कार्ड लगाइए, ऑल ऑर्डर्स को ड्रैग करिए, कार्ड लगाइए, दोनों के वैल्यूज को चेक करो कितनी कितनी वैल्यूज है। टोटल ऑर्डर्स बना हुआ है हमारे पास, उसको ड्रैग करिए, कार्ड में वैल्यू चेक करिए कितनी वैल्यू है कार्ड में, 25K। ऑल ऑर्डर्स को ड्रैग करिए, उसकी वैल्यू चेक करिए कितनी है, 25K। चलो चेक करते हैं आप, आइए, ऑल ऑर्डर्स और टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, ठीक है, कुछ इतना आ रहा है, 25K दोनों में। ऑल ऑर्डर्स का फॉर्मूला ये है, अब सुनो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑल ऑर्डर्स भी 25K है, टोटल ऑर्डर्स भी 25K है, दोनों सेम ही है, तो फिर अलग अलग बनाने का फायदा क्या हुआ हमारा? क्योंकि अभी हम परसेंटेज निकालेंगे तब इसकी हेल्प लगेगी। पर पहले इनको एनालाइज कर लेते हैं कि ये एक्चुअली में अलग अलग है या फिर ये सेम ही है एग्जैक्ट वैल्यू। अब एक काम करो, यहां से टेबल लो, इस टेबल के अंदर ड्रैग करिए कैटेगरी टेबल से कैटेगरी नेम। कैटेगरी टेबल है ना आपके पास, कैटेगरी टेबल से कैटेगरी नेम। ठीक है, तो आपके पास चार कैटेगरीज आई, एक्सेसरीज, क्लोथिंग, कंपोनेंट्स। सही है, हाँ बाइक, ठीक है, कैटेगरी नेम हो गया। अब इस टेबल के अंदर ऑल ऑर्डर्स और टोटल ऑर्डर्स को ड्रैग करो, आपको खुद ही डिफरेंस समझ में आ जाएगा, मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। करो। बिल्कुल, ऑल ऑर्डर्स को ड्रैग करिए इसके अंदर और टोटल ऑर्डर्स को ड्रैग करिए इसी टेबल के अंदर। कुछ डिफरेंस आया? सेम है दोनों, सेम है, कहाँ सेम? हाँ, कोई बात नहीं, वो तो अलग चीज है। आ जाओ। बिल्कुल, अब सुनो, इससे मुझे क्या पता चला, सुनिए अब, एक पॉइंट समझो। ऑल ऑर्डर्स में आपने फॉर्मूला यूज किया था कैलकुलेट टोटल ऑर्डर्स, और उसमें यूज किया था अपने ऑल, और ऑल में एक लाइन लिखी थी इग्नोरिंग एनी फिल्टर। बात समझ पा रहे हो? अब एक चीज समझना, कुछ ऐसा लग रहा है भाई, टोटल जो रोज थी वो कितनी थी, सपोज करो 25,000 समथिंग। भाई एक्सेसरीज की भी उतनी ही थी, ये एक्सेसरीज सिंगल की बात नहीं चल रही है, सबकी बात चल रही है। सुनिए, देखिए, आपके पास यहां पर है कैटेगरी नेम, यहां पर आपके पास टोटल ऑर्डर्स, और यहां पर है आपके पास ऑल ऑर्डर्स। एक कैटेगरी है आपके पास बाइक, ठीक है, बाइक सेल्स टेबल में, अकेले बाइक की बात नहीं कर रहा हूं, सेल्स टेबल में टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर कितने थे? 25K। भाई 25K ही तो थे, उसमें से बाइक कितनी थी? बात समझ पा रहे हो? इसी तरह एक्सेसरीज है, एक्सेसरीज में भाई टोटल रोज तो मेरे पास 25,000 है,
25,000 में से 16,000 ऑर्डर्स किसके आ रहे हैं? एक्सेसरीज के। इसी तरह कंपोनेंट्स को देखो, कंपोनेंट्स का एक भी ऑर्डर नहीं है मेरे पास। बात समझ पा रहे हो? आउट ऑफ 25, बिल्कुल एक भी नहीं है। गलत है। एसेसरीज आ रही थी लेकिन अब नहीं आ रही। क्या? मैंने जब इसको एक्सेसरीज टेबल नेम में नहीं आ ड्रॉ रहा, किया ना तो हेडर नेम। एसेसरीज आई थी, अब इसको मतलब इसमें ऑर्डर्स और ऑल ऑर्डर्स कर रही तो नहीं आ रही। कनेक्शन चेक करो मैडम, कनेक्शंस गलत होंगे तो। लास्ट एक और निकाल लो आज के लिए, या बहुत है? हम्म, बहुत है। अब सुनो, आज जो प्रोजेक्ट भेज रहा हूं उसको समझो कि कैसे आप उसे बनाएंगे, कैसे प्रैक्टिस करनी है उसकी, उसको सुन लो पहले आप, और बनाना स्टार्ट करिए इसको। सुनिए, देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मैं आपको क्या क्या सेंड करने वाला हूं। मैं आपको, ये जो प्रोजेक्ट है ये है मेवन मार्केट। अरे सुन लो भाई, सुन लो। मैं आपको जो प्रोजेक्ट सेंड करने वाला हूं आज, वो है मेवन मार्केट का। इसकी मैं आपको सीएसवी फाइल सारी एक्सट्रैक्ट करनी है। स्टेप इसमें ऑलमोस्ट वही है जो आप अभी तक करते आ रहे हो। अब क्वेश्चंस कैसे हैं वो देखो सबसे, और मैं आपको क्वेश्चंस की ऐसी फाइल्स भेज रहा हूं, ठीक है? जो जो स्टेप यहां लिखा हुआ है वही वही स्टेप आपको फॉलो करते हुए चलना है। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कंडीशनल कॉलम क्या बनाना है, किस फाइल पर बनाना है, सब लिखा हुआ है, आपको बस परफॉर्म करने हैं, ठीक है? आपको रिलेशन जो बनाने हैं, डेटा मॉडल्स, वो भी है। किसका साथ क्या कनेक्शन बनेगा वो आपको डिसाइड करना है। वैसे लिखा है इसके अंदर, सब लिखे हैं, सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। और जब एक सेकंड, तीसरा, मेजर्स। ये आपके मेजर्स हैं जो आपको बनाने हैं विद आउटपुट। आउटपुट का मेरा मतलब है, जैसे कोई आप मेजर बना रहे हो, एग्जांपल के तौर पर आप कोई मेजर बना रहे हो और आपको चेक करना है क्या एग्जैक्ट हमारा सही भी आ रहा है गलत आ रहा है, तो वो आप यहां से चेक करोगे कि कितना आ रहा है। 5 मिनट, 5 मिनट। इसके बाद जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और जब तक होगा, जब तक हम पहुंचेंगे, तब हम कुछ इस तरीके से, ये डैशबोर्ड आप एंड में बनाएंगे, ठीक है? अब फिर से एक बस क्लियर कर रहा हूं, इस डैशबोर्ड से एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा आपका। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस पे एक यूएसए का फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है? आप लोग बना लेना, जैसा दिख रहा है वैसा बना लेना, वैल्यूज अलग हो सकती है, बट जैसे ही, जैसे यहां पर यूएसए है, अगर आप यूएसए पे क्लिक कर दोगे तो पूरा डेटा यूएसए से फिल्टर हो जाएगा या मैक्सिको से फिल्टर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। अलग बना लेना, बाकी मैं करवा दूंगा, डैशबोर्ड बनाना भी सिखाऊंगा, अभी सिखाया नहीं। कर लोगे ना अब ये सब? प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, फाइल मैं आपको सेंड करूँ। अटेंडेंस लगाइए। हाँ बोलो। दोनों में तो कोई बात नहीं। कनेक्शन चेक करो भाई, कनेक्शन गलत लग रहा है। अभी तक तो कोई सब कुछ ठीक आ रहा था। कनेक्शन AW सेल्स का और इसका कनेक्शन बना नहीं होगा फिर। आउट कहाँ जा रहा है भाई आपका? कनेक्शन चेक करो यार, कनेक्शन में कुछ मिस्टेक है, कहीं कोई कनेक्शन में। हाँ, मुझे रोज बात, वो मेरा सही नहीं है क्या? 1809 बोला था ना, 18 क्या आ तो रहा है? वो जो आपने रोज जो कैलकुलेट करवाए थे, इसमें फॉर्म मेजर बताओ यार। मेजर, मेजर बताओ ना, मेजर कौन सा है? मेरे को सब सही दिखाई दे रहा है। डेटा